तो आप पूरी तैयार हैं? आज के इस मीडिया बैठक में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे हमारे मीडिया का काम संभालते हैं लोकेंद्र जी ने हम सबका परिचय भी कराया। मैं और मेरे साथ श्रीमती पंकजा मुंडे जी और श्री विश्वेश्वर टूडू प्रभारियों का जो टीम है, कल से मध्य प्रदेश के प्रवास में हम भोपाल में आए हुए हैं। और अब सब जानते हैं कि कल पार्टी के, जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं, जिला अध्यक्षों की ये नियुक्तियां संपूर्ण होने के बाद आने वाले दिनों में पार्टी की गतिविधियां कैसे बढ़ाएं और उसके संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण के लिए एक विशेष कार्यशाला का आयोजन हमने किया। और कल और आज तो हम उस कार्यशाला में उपस्थित रहे। तो हमारे आते ही ये पहले एक प्रकार के कार्यक्रम है जिसमें हम सब लोग हमारे ऐसे महत्वपूर्ण जो दायित्व है वो संभालने वाले लोगों के साथ हमने समय बिताया, औपचारिक और अनौपचारिक। पार्टी ये जो पहला मीडिया बैठक है, इसमें प्रभारी के नाते और हम सब लोग आपके साथ एक बार मिले और परिचय हो। और पहले पत्रकार वार्ता उसमें कुछ पार्टी की दृष्टि से महत्वपूर्ण आने वाले जो हमारे एजेंडा है वो आपके साथ हम साझा करने के लिए इस बैठक में उपस्थित है। सब जानते हैं आज संपूर्ण देश में बीजेपी एक नंबर 1 पार्टी के नाते सभी स्तरों पर केंद्र में और कई राज्यों में सरकार भी चला रही है। और जहां पर हम अभी तक प्रभावी नहीं है वहां पर भी हम प्रभावी होने का काम कर रहे हैं। और इस पार्टी के लिए हमारे लिए संगठन ही महत्वपूर्ण है और संगठन के लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। और इसलिए कार्यकर्ता आधारित जन संगठन ये कैसे और आगे बढ़े, इस दृष्टि से हम केंद्र के स्तर पर भी सोच रहे हैं। तो मध्य प्रदेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट हमारे पार्टी की दृष्टि से है। आप सब जानते हैं पार्टी के संगठनात्मक मापदंडों पर और शासन की दृष्टि से और कार्यकर्ताओं के प्रतिबद्धता की दृष्टि से एक मॉडल स्टेट हमारे पार्टी में हम मानते रहे हैं। It is not just one of the states. This has been a role model state for BJP for a very long time. तो इस पृष्ठभूमि में आने वाले दिनों में भाजपा के संगठन के लिए यहां पर लक्ष्य क्या क्या होना चाहिए, what can be the organizational targets
to remain as a role model state even for the entire country BJP. तो ये हम कल बड़े विस्तार से चर्चा किया है जिला अध्यक्षों के सामने, और महामंत्री प्रदेश के साथ हमारी बैठक में भी इस पर बड़ी विस्तार से हमने चर्चा किया, और कल एक कोर ग्रुप बैठक भी हमने किया था। उस कोर ग्रुप बैठक में भी इस विषय को हमने विस्तार से चर्चा किया और उसमें निर्णय लिया है, और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में भी, महामंत्रियों के साथ बैठक में भी और कोर ग्रुप में एक यूनानिमस कंसेंसस ऑब्जेक्टिव जो उभर कर आया है वो है पार्टी को तुरंत पॉलिटिकल रोड मैप बनाना चाहिए, incorporating all these objectives, organizational objective, political objective, administrative governance objectives, incorporating all these dimensions, we have to prepare a roadmap, political roadmap for coming 3-4 years. इस विषय में अब तुरंत पार्टी अलग अलग स्तरों पर इस पर काम करेगी और सभी कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल करते हुए एक रोड मैप यथाशीघ्र हम इसको फाइनल करेंगे। ये एक विषय हमने इस पर चर्चा किया, और चर्चा करते समय हमारे दिमाग में यह हावी है कि 2 थिंग्स, 1, हमारे पार्टी में पूरे देश के दृष्टि से हम तो मजबूत है, बट इन मध्य प्रदेश there are still certain areas, gray areas, inadequacies, incompleteness, कई चीजों की कमियां हैं। वो सब कमियां सामाजिक दृष्टि से, कई ऐसे छोटे छोटे तबके हैं जहां अभी भाजपा मजबूत होना शेष है, कुछ ऐसी जगह है पंचायत जहां अभी भाजपा मजबूत नहीं है कुछ बूथों पर। तो हमने इस विषय पर हर बूथ में भाजपा मजबूत, ये एक महत्वपूर्ण हमारा टारगेट ऑब्जेक्टिव रहेगा। और दूसरा, हमारे टारगेट ऑब्जेक्टिव में नेक्स्ट लेवल ऑफ गुड गवर्नेंस फ्रॉम पंचायत टू पार्लियामेंट इंक्लूडिंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स को, मध्य प्रदेश के जो कल्याणकारी लक्ष्य है समाज के, उन सब को पूर्ण करने के लिए हमारे पार्टी राजनीतिक गतिविधियां, मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को और कैसे संगठित करना चाहिए और कर सकते हैं, इन विषयों पर भी हम इस रोड मैप बनाते समय चर्चा करेंगे। और इसमें वेलफेयर एस्पेक्ट्स के बारे में, न्यू वेलफेयर प्रोग्राम्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम पूरी विचार करेंगे। तो इस दृष्टि से एक सबसे महत्वपूर्ण रोड मैप बनाने वाला जो विषय है वो हमने तय किया है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय, किसान जो आंदोलन चल रहा है, भाजपा और किसान के बीच में कोई दीवार ना है, न रहेगा, न रहने देंगे। किसान के विकास और किसान के उत्थान भारत के दृष्टि से श्रेष्ठ भारत बनाने की जो कल्पना भाजपा है उसमें निहित है, और इसीलिए उसमें कोई समझौता भाजपा नहीं करेगी। और ऐसे में किसान संवाद अभी जो किया है बहुत सक्सेसफुल ढंग से हमने किया, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए हैं। आने वाले दिनों में इसको और विस्तार रूप से कैसे करना है और घर घर किसानों के साथ संवाद कैसे स्थापित करना है, इस पर भी बहुत गहराई से पार्टी ने विचार किया और कार्यक्रमों की आविष्कार हमने किया है। घर घर कैसे जाना है
और गांव-गांव में चौपाल इस प्रकार के कार्यक्रम हम कैसे कर सकेंगे, और आने वाले दिनों में भाजपा और किसान, चाहे मोदी जी हो, चाहे शिवराज जी हो, और पार्टी के कार्यकर्ता, उन सबके साथ किसानों के विषय में किसी भी प्रकार के दीवार कोई अनुभव ना करे, इस दृष्टि से हम आगे कार्यक्रम करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण विषय, आने वाले दिनों में पार्टी नगर निकाय की चुनाव भी है, और पार्टी को निचले स्तर से लेकर ऊपर तक इसके हर तरीके की चुनाव जीतना ही यही नहीं, चयन की प्रक्रिया और सारे उसके अभियान कैसे चलाना, उसमें मुद्दे, ये सब विषयों में प्रदेश के महामंत्री बैठकर शीघ्र सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करते हुए एक रूपरेखा तैयार करेंगे और आगे हम इसको अंजाम देंगे, अमल करने के लिए। तो ये कुछ बातें हमने सोचा, और आपके जानकारी के लिए मैं थोड़ा एक बात जोड़ना चाहता हूं। प्रभारी हम 3 हैं, प्रदेश बहुत बड़ा है और पार्टी के लक्ष्य बहुत अधिक है हमारे, आपके सामने अभी बताया। बताइए, तो पार्टी के जो लक्ष्य है आने वाले दिनों में, मैंने आपको बताया, role model state, to remain continuously as a role model state for BJP at the national level. So the objective is very high. तो इसको ध्यान में रखते हुए हम 3 प्रभारी पार्टी के सभी जिलों में, कार्यकारिणी से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक संवाद करने में समन्वय की दृष्टि से प्रवास करेंगे, और हमारे पार्टी के विस्तार करने वाले मोर्चे हैं और कई प्रकोष्ठ है, उन सब विषयों के बारे में नीचे तक इसकी बैठक करते हुए, समीक्षा करते हुए इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए प्रवास करेंगे। इसके बारे में भी कुछ रूपरेखा बनाया है, तो आने वाले 4 महीने में किस प्रकार से करना है, तो आने वाले 7 दिनों के अंदर इसको प्रोग्राम बनाना चाहिए, एक विषय सोचा है। तो मैंने जो 2 दिन के प्रवास में हम प्रभारी जो आए हैं, तो संगठनात्मक और राजनीतिक दृष्टि से हमारा जो उद्देश्य है वो सब आपके सामने